वो सुजानगढ़ में अगर सीएम आया तो यहाँ तांडव होगा, तांडव। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी हम 2 साल से बाहर गाल रहे हैं आपकी, अगर जिला बढ़ाते आप तो सुजलांचल को बढ़ाते। अबे नेम प्लेट लगा रखिए, फलाणो पार्षद, फलाणो सरपंच, अरे थारो बाप दादो लड़ियो चुनाव किसो सरपंच। नमस्कार दोस्तों, हमें किसानों के लिए लड़ना सिखाया इस समय जल को सुजला यूट्यूब चैनल और इस जनहित के आंदोलन में सुजानगढ़ क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। हमारी प्रेरणा के स्रोत सुजला साथी मुमताज जी काजी को लगातार दिखा रहे हैं, तो आप लगातार हमारे स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा होगा कि ये जो सम्मानित लोग हैं जो मंच पर अभी विराजमान हुए हैं, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें कि इस महासभा में क्या निर्णय होता है, तो आप हमारे साथ बने रहें। कन्या को ये वो तमाम चेहरे हैं जो आपकी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज की इस साथी एडवोकेट बनवारी जी बिजारनिया साथ जुड़े हैं। लगातार आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने लोग हैं वो इस महासभा में आज पहुंचे हैं। हमारे धन्यवाद। आर्मी से रिटायर्ड चेहरे पर यही उम्मीद है कि सुजला जिला है वो और इस जिले के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में देख सकते हो। मदन सिंह जी फौजी रिटायर्ड आर्मी महासभा होने वाली है, उसमें साथियों लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में और भी जो आसपास के क्षेत्र बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्र जिनके अनगिनत नाम है, चाहे वो किसी अलग क्षेत्र से जुड़ा लाल चंद द्विवेदी है, अपने अपने घरों से अपने राजकुमार जी इंदौरिया है, महासभा में पहुंचे हैं। सुरेंद्र जी भानु हमारे है, साथ जुड़े रहे हैं कि आज सहीराम जी बिजारनिया है, सरकार के निर्णय है वो गोपालपुरा के साथी जगदीश जी स्वामी है, और किस प्रकार का हमारे होने वाला है। सालासर के साथी हमारे साथ इस वीडियो के साथ कॉमरेड दीनदयाल गुलेरिया को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। संघर्ष आपकी स्क्रीन पर और तमाम लोग दिख रहे हैं वो बड़े जुझारू साथी सुजला जिले की मांग को लेकर के अगर जिन्होंने वो सभी 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था तो 13 महीने तक उस टोल को बंद रखा था। हमारे सालासर के थानाधिकारी संदीप जी बिश्नोई ने एक मोर्चा की दिल्ली से कॉल आएगी, हम उसको फॉलो करने का काम करेंगे। साथियों, धन्यवाद देता हूं मैं ऐसे साथी को। हम आपस में लड़ झगड़ करके भी कोर्टों के और पुलिस थानों के चक्कर काटते हैं, लेकिन किसी जनहित के काम में अगर मुकदमा हो, चाहे जेल हो चाहे फांसी हो, तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन भगत सिंह जो हमारे इस देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारी साथी शहीद सुखदेव, राजगुरु अशफाक खानुल्लाह, हामिद भाई बिस्मिल्लाह उनके वंशज हैं। केशुराम जी जाखड़ को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। केशुराम जी जाखड़ साथियों, बड़े दूर दूर से चलकर इस जिले के आंदोलन में जो हमारे किसान और मजदूर के साथी अपने साथी एडवोकेट राम कुमार जी मेघवाल व उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि 16 महीने से इस जिले के आंदोलन में डटे हुए हैं। 16 दिन कौन बैठी जाए ए भाई, अपना व्यापारी रिया 365 दिन दुकान कौन खोली जाए, कड़ा छुट्टी भी राखनी पड़े। 16 महीने से इस जिले के आंदोलन में साथी डटे हुए हैं। इस आंदोलन में हमारे साथी जब 7 दिनों तक चक्का जाम हुआ, चक्का जाम होने के बाद में प्रशासन से वार्ता हुई। जयपुर सीएमओ में हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के साथी सुजानगढ़ व लाडनू विदासर कातर के संपूर्ण साथियों को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया गया। जब वार्ता में जयपुर गए तो हमारे साथी जब मुख्य सचिव से मिले तो उन्होंने एक बात कही थी कि धन्यवाद देते हैं कि आप सुजला क्षेत्र के नागरिकों को और आपकी टीम को, जिन्होंने
7 दिनों तक ऐतिहासिक चक्का जाम किया, 9 दिनों तक संपूर्ण सुजानगढ़ का बाजार बंद रहा। मैं धन्यवाद देता हूं सुजला क्षेत्र के संपूर्ण व्यापारी भाइयों को, हमारे टैक्सी यूनियन के भाइयों को, जिन्होंने इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। हमारे कार्यों का बहिष्कार कर दिया था कि जब तक इस जिले की घोषणा नहीं होगी हम नए टेंडर नहीं लेंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं उन ठेकेदार भाइयों का भी, व्यापार भाइयों का भी, जिन्होंने 9 दिनों तक संपूर्ण बाजार बंद रखा। हमारे सालासर के व्यापारी भाइयों ने संपूर्ण बाजार बंद रखा, छापर का संपूर्ण बाजार बंद रहा, बिदासर का संपूर्ण बाजार बंद रहा। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जल्द ही विधानसभा चलने वाली है। हम इस मंच के माध्यम से यह मुख्यमंत्री जी को आह्वान करते हैं कि जब तक सुजला जिले की घोषणा नहीं होती है हम इस आंदोलन को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारे राजनीतिक लोग, जिन्होंने इस सुजला क्षेत्र की जनता ने वोट देकर के विधानसभा और लोकसभा में इस जनता के हक और अधिकार की आवाज उठाने के लिए भेजा था, अगर वो उनके हक और अधिकार की आवाज के लिए नहीं लड़े तो उन्हें भी ये जनता गांव में घुसने नहीं देगी, गांव में घुसने नहीं देगी। सुजला क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पुलिस थाना और पुलिस चौकी में लोकतांत्रिक ढंग से गिरफ्तारी आंदोलन चलाया गया और हमारा यह आयोजन सफल रहा। लोकतांत्रिक ढंग से गिरफ्तारी आंदोलन चलाकर भी राजस्थान की सरकार को चेताया गया कि सुजला क्षेत्र की जनता जेल जाने के लिए भी तैयार है, हमें जिला चाहिए। हाथ खड़े करके बताओ कि ये आंदोलन में हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जिला चाहिए। वालेकुम। बात जिला की है और बात जिला की करसी। भारत माता की इनकलाब। दोस्तों, बहुत समय हो गया है, हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अरे बंद करो बकवास जी, बहुत खेल खेल चुके हो तुम लोग, अब ये गिरना खेल खेलना बंद कर दो। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देखते जा रहे हो, कब फैसला करोगे? हम सड़कों पर बैठे हैं धरना देके और तुम ऐसे फैसला चाहिए। बताओ, साफ शब्दों में बता दो हमारे सुजला क्षेत्र में क्या कमी है। अगर वास्तव में कमी है तो इस कमी को हम आने वाले 5 महीनों में पूर्ति कर देंगे। किसी भी शख्स को चुनाव लड़ने के लिए यहाँ मैदान में सुजानगढ़ की जनता और लाडली क्षेत्र की जनता धक्के मार मार के बाहर निकाल देगी। अबे नेम प्लेट लगा रखी है, फलाणो पार्षद, फलाणो सरपंच, अरे थारो बाप दादो लड़ियो चुनाव किसो सरपंच। मन तो यहाँ लग गया कि वो कोई अष्ट तत्व को बनेड़ो है। चीकड़ा गड़ा का चाट लगे तो भी लगे और कहना बेस का के बीन बजानी और महाराज साहब जी गहलोत का के बीन बजानी बराबर है। दोस्तों, आज जो मैं बोल रहा हूं, आज तक तुम बोलते रहे और आज हम और हमारी सुजला जनता बोलेगी और तुम सुनोगे। हमें चाहिए फैसला, बहुत टाइम हो गया हमें लड़ते हुए, अब हम या तो अब फैसला सुना दो वरना हमारी ये जन संघर्ष मोर्चा वो फैसला सुनाएगी।
बहुत दिन हो गया, हमें फैसला लेना पड़ेगा। आपको पता है क्या, डीडवाना और कुचामन के बारे में वो जिले की घोषणा की थी। अभी डीडवाना वाले भी रोड पे आ गए हैं, उनको भी पीन की दुनिया चूसने वाली, जिसमें न तो कोई दूध आता है न कोई शहद आता है। धन्यवाद। सदस्य हनुमान जी मैया सड़ू से पधारे हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। हनुमान जी मैया पंचायत समिति से। पंचायत सभी साथीगण, हमारे शहर सुजानगढ़ से, गांव ढाणी से पधारे इस चिलचिलाती धूप में हमारे सामने बैठे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग जनहित संघर्ष मोर्चा के हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। सुजानगढ़ के गणमान्य व्यक्ति वह सब लोग आए और एक ही आवेदन था सबका कि हमारा सुजानगढ़ ये जब जिला नहीं बना है, इसके लिए हमें एक बड़ा एक आंदोलन करना चाहिए। साथियों, अपनी सुजलांचल जिले की मांग पिछले 30 वर्षों से चल रही है और आज तक के इतिहास में सुजानगढ़ की जनता ने किसी भी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है उसका एमएलए चुनकर यहाँ से भेजा है। कभी बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, कभी कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। मैं तो मानता हूँ ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां सुजलांचल के जिले को बनाना नहीं चाहती। साथियों, बादरा के मलखेड़ा गांव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और वहां बोलते हैं कॉमरेड बलवान पूनिया ने बादरा को जिला नहीं मांगा, नहीं तो बादरा को जिला बना देता मैं। तारानगर के अंदर बुढ़ानिया जी के पास जनता के सामने बोलते हैं कि तारानगर आपके विधायक ने जिला नहीं मांगा, नहीं मैं तारानगर को जिला बना देता। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी हम 2 साल से बाहर गाल रहे हैं आपकी, अगर जिला बनाते आप तो सुजलांचल को बनाते। ये बकवासबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। उधर डोटासरा जी लक्ष्मणगढ़ के सभा में बोलते हैं कि वो सुजानगढ़ वाले मेरी बात नहीं मांगी, नहीं तो लक्ष्मणगढ़ और सुजानगढ़ को मिला के हम जिला बना लेते। हम डोटासरा जी के पास भी गए थे, मैं खुद उस वार्ता में था। अगर डोटासरा जी सच होते तो हमें बोलते, हम मानते या नहीं मानते हमारी बात है, किसी सुजानगढ़ के लोगों से बात नहीं हुई। साथियों, इस आंदोलन को अपन को प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक चूल्हे तक ले जाना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में इन सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट की चोट देनी होगी। इस समय पर एडवोकेट बनवारी लाल जी बिजारणी है, वो साथियों को, मेरे क्रांतिकार साथियों को सुजला जिले के नमस्कार करता हूं। बहुत ही जो अपनी भूमिका वाकई में क्रांतिकारी साथी हैं, जिन्होंने सुजला जिले की मांग को लेकर आज जिंदा होने का सबूत पेश किया है। ऐसे क्रांतिकारी साथी जो सुजला जिले के लिए यहां से दूरियां भी कम कर दी है। बाणसर से लेकर और हर ग्रामीण क्षेत्र के लाडनू से भी, हर ग्रामीण क्षेत्र से हर व्यक्ति यहाँ पधारा है। मैं वाकई में इनको नमन करता हूँ और इनके क्रांतिकारी इनको सलूट करता हूँ कि जिंदा होने का, आदमी कहते हैं जिंदा होते हैं, मगर जिंदा होने के लिए जिंदा होना साबित करना पड़ता है। और वो साबित आज आप सब ने साबित किया है कि सुजला जिले की मांग है, वो आगे भी रहेगी, चलती रहेगी। ज्यादा न बोलकर बहुत ही संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं कि ये जो जिले की मांग है ये काफी वर्षों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अभी मुश्ताक जी ने कहा कि हम बता देना चाहता हूं कि 200 साथियों पे कोई मुकदमे नहीं हुए हैं, केवल 5 साथी हमारे, और 5 से ज्यादा हम जेल में जाने भी नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे कि हम ही मुकदमे में जेल में जाएंगे, आप लोगों को कहीं आंच नहीं आने देंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं
कि हमारे संघर्ष मोर्चा के 5 आदमियों के नाम दिए तो हम 500 जेल में जाने से तैयार हैं। अभी तो इसने 3 मुकदमे किए हैं, अगर ये 20 मुकदमे भी कर दे तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मगर सुजानगढ़ जिला मिलना चाहिए। आज इस मंच से इन तमाम पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं जो वर्तमान में सरकार में है, कांग्रेस पार्टी को, इसको मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं, विधायक जी आप या तो जिला ले आना, वरना अपने सीएम को यहाँ सुजानगढ़ में मत घुसने देना। वो सुजानगढ़ में अगर सीएम आया तो यहाँ तांडव होगा, तांडव, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस तांडव में सबसे आगे मैं मिलूंगा आपको। और मैं जो बात मैंने कही है मैं उस पर खरा उतरूंगा। अगर सीएम सुजानगढ़ में आता है ना तो सबसे पहले उसको मेरा विरोध झेलना पड़ेगा। अरे मुझे जेल में पहले डाल देना और फिर सीएम को बुला लेना। मेरे बाहर जेल से बाहर रहते हुए सुजानगढ़ में सीएम को मत बुलाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानव बम बन सकता हूं मैं, मानव बम, ये मान के चलो। मैं खुद भिड़ जाऊंगा, काले झंडे दिखाकर रहूंगा सीएम को। और कहते हैं ना ये नेता को कालो झंडो दिखाता नहीं आका तो होश ही उड़ जावे। और मैं पहली बहुत दिखाशू साथियों, एक बात कहावत है क्या बेचने वो छत्तो दिखा देने जब चिमके बिन ओ खुद नेता को नहीं कालो छत्तो देख क्यों चिमकर तू खुद काली है। ये सीएम खुद इसने अपने साथ घात किया है और इस घात का बदला आने वाले विधानसभा क्षेत्र में जब ये चुनाव में आएंगे ना। अभी तो इन्होंने विधायक जी ने अपने गेट बंद किए किसानों के लिए। मैं परसों पहले रोज उनके सीएम किसान विधायक ने गेट बंद कर लिया और वहां पानी ने तक नहीं दिया, वहां बैठने के लिए अपने घर में छांव तक में नहीं जाने दिया। ये नहीं कहा कि आप अंदर आके बैठ जाओ। मैंने उसके लिए कहा भी था, मीडिया को भी कहा था, ये कैसा विधायक है जो किसान यहाँ अपनी फसल की मुआवजे की मांग करने आते हैं तो गेट बंद कर लेता है। किसान साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब भी ये विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र में आए तो इसे पानी का भी मत पूछना। जब हम जिले की मांग लेकर चलते हैं तो ये जयपुर जाके बैठ जाता है, तो ये गेट बंद करके बाहर भाग जाता है। आने दो चुनाव आ रहे, 3 दिन है ये चुनाव आया और वो ने तो फिरलो और मैं ही लार फिरला इन 2 गांव ज्यादा नहीं काटिया तो मारो नाम बनवारी विजारने बनी 2 गांव बेची काटू नहीं मिला सुधला तो असमझ को चिल्लू उतार छोड़ना। गहलोत साहब को सागे 3 विधानसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। लाडनू, सुजानगढ़ और रतनगढ़ तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव ढाणी हर व्यक्ति के पास जाएंगे, पग पकड़ से भी का हाथ जोड़ से भी ने क्या साथियों, अब की बार तो ये पार्टियां अगर अपन जिलो नहीं देवे तो आगे सारे गोजड़ो भलाई अपन नाटो पर ही वोट देनो पड़े। ये सब सागे हो गए तो अगली बात पर एक नारो लगाना ही धंधा हमारी आदत है। सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा, बनाना होगा, सुजला जिला बनाना होगा। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लड़ेंगे जीतेंगे, अरे लड़ेंगे जीते। सुजला जिले की पब्लिक तो जिंदी है लेकिन ये नेता मन जिंदा लाग रहा होने। अब 10-12 दिन पहले मैं आयो 10 जना मेरे को नाव बंद हो गया, बड़ा बेड़ा हो गया, अब तो गेलानी में पड़ो हो गए। ये सुजला जिला लगे सारे को नहीं आवे। दूसरी बात, एक हमारी समिति का लोग जगह गाँव में जावे, मीटिंगा करें, नुक्कड़ सभा करें। बीजेपी वालों तो कहते हैं कौन जानो हमारी सभा का मैंने, कांग्रेस वालों कहते हैं भी कौन जानो है। अरे तो आने पूछो थाने जानो खड़े हैं, 5-6 महीने ही बाकी है, ज्यादा टाइम बाकी को नहीं है।
बनवारी जी बिजानी अबार केरिया के गेलोत ने कालो झंडो आने केड़ मारो थान लेना दो तैयार पड़े गेलोत आर देख लीजियो। और जगदीन अगर ऐसा गेलोत सुजानगढ़ की सीमा में एंट्री करी ने जगदीन अरे सुजला जिले का बोर्ड लगाए रहा का मैं तो बना लियो थारू होवजिया कर ले। अरे बनवारी दिन में 10 बार कह दियो वकील साहब ने, दीतवार को दिन देख लियो, पटवारिया ने ले लियो सागे पाया भर दो बोला मैं तो बना लियो गेलो थारू होवे दिया कर ले। बाद में दादागिरी करना पड़ी। ये वास्ते नेता ने मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नेता चुनाव वाला दिन तो है ना पीड़ा चावल बांट ला फिर जान बाप रे क्या मंदिर है आज तो कोई मानते पीड़ा चावल। अरे पब्लिक धूप के मायने बैठी है अपन ने कोई बैठनो धूप में बैठनो चाहिए पर नेता ने लगा ये आपने सागे शतरंज और लूडो खेले है ने आने बताशा चुनाव आगा आ रहा है। अबे नेम प्लेट लगा रखी है फलाणो पार्षद फलाणो सरपंच अरे थारो बाप दादो लड़ियो चुनाव किसो सरपंच गाड़ी तो गलेड़ी पड़ी थारी नेम प्लेट लगा घूमे अठे आन की एक की भी हिम्मत होनी कि अरे पब्लिक के बीच आ माली समाज गयो कुमार समाज गयो हरिजन समाज गयो प्रजापत समाज गयो लेकिन आ नेता लो मारे ठाकोनी कुर्सी समाज अंकाली। अब चुनाव आगासी ने जरा ये रात को फेंसी जाना ना कहीं हिलकायरो गंडे खा जाओ लेकिन अब आगे हिम्मत को नहीं कर रही पब्लिक के बीच मारे दो बात के देवन। अब ऐसा के लो था मिलने को नहीं अरे लुकेरा थे बैठे हो अरे माने बताओ नेता ला था के ऐसा के लो जाने तो है थाने ये वास्ते एमएलए भी आंको होना चाहिए कि गांधी चौक में आवाज लगावे तो विधानसभा से टूट देनी चाहिए कि कोई सुजानगढ़ के मायने जीव तो एमएलए है। आज जो जिले की संघर्ष की कड़ी में आम सभा हो रही है इसमें संपूर्ण सम्मानित मंच और दूर दूर से गांव से आए हुए अपने किसान काम को छोड़ के यहाँ उपस्थित हुए उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा बात आई कि जिले की निश्चित रूप से हमारा सुजानगढ़ सुजला जिला सारे मापदंड जिला बनने के पूरे राजस्थान में मापदंड जिला बनने में जो रखता था वो सुजानगढ़ एक नंबर पे था। और ये मीडिया के माध्यम से भी और सभी सर्वे के माध्यम से भी 17 तारीख से पहले सभी न्यूज़ों में ये आ रहा था कि जिले की घोषणा होगी तो सुजला जिले की घोषणा होगी। लेकिन साथियों बड़ी खेद की बात है 17 तारीख को 19 जिलों की घोषणा की और उस 19 जिलों में सुजानगढ़ का और सुजला का नाम नहीं आया। तब सुजला क्षेत्र के लोगों में जन आक्रोश आया, सुजला क्षेत्रों के लोगों में दुख महसूस हुआ। दुख महसूस इस बात का हुआ कि सरकार के द्वारा नए जिलों की घोषणा की, उन घोषणा में सारे नियम कायदे सारी योग्यताओं को दूर रख के मन चाहे जिलों की घोषणा कर दी। इस बात का लेकर घोषणा, क्योंकि नए जिलों की घोषणा से पहले जिला हेडक्वार्टर से अरे हमारा तो 180 किलोमीटर चूरू से लालगढ़ पड़ता है। इस बात का जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वो बात कहां गई? इस बात का दुख था जनता के अंदर। और निश्चित रूप से सुजानगढ़ की जनता को, सुजला क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आपने बिना पार्टियों के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि आज सरकार को इस बात का सोचना पड़ रहा है कि ये आंदोलन कब शांत हो, क्योंकि सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि बहुत सारे साथियों ने कहा कि आने वाला विधानसभा रफीक भाई जी करिया की 3-4 दिन यानी बहुत कम नजदीक समय में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हम इस बात के लेके कि चुनाव की जो जनहित संघर्ष मोर्चा चुनाव के लिए नहीं खड़ा हुआ, जनहित संघर्ष मोर्चा सुजले जिले की मांग के लिए खड़ा हुआ है। ये बात
जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, सुजला जिला बनने के लिए एक भी कड़ी खत्म नहीं हो जाती, तब तक जिले के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस दिन, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन निर्णय करेंगे कि ये जनहित संघर्ष मोर्चा आगे क्या करता है, आगे क्या करता है। आज हम सारे पार्टियों को, और बड़ी खेद की बात है कि कल सुबह 6 बजे से लगे थे, हमने प्रत्येक सुजानगढ़, छापर, बिदासर सभी वार्ड मेंबरों को, सभी सरपंचों को आमंत्रित किया था कि आप इस सुजला जिले की लड़ाई के लिए आज आम सभा हो रही है, इसमें दल बल के साथ आए। साथियों, जब नेतृत्व बनाया जाता है, हम पदाधिकारी बनाते हैं, वार्ड मेंबर जिताते हैं, सरपंच जिताते हैं, एमएलए जिताते हैं और अन्य जिला परिषद, ब्लॉक मेंबर जिताते हैं, तो हमारी उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि कोई भी हमारे ऊपर दुविधा आए, कोई भी हमारी समस्या आए, तो उसके लिए जिसको हमने नेतृत्व पर चुनाव जीता के लड़ाया है, वो नेतृत्व हमारी बात को खड़ा करे। अरे जब 17 तारीख को जिलों की घोषणा नहीं हुई थी, उस जिले में सुजानगढ़ का नाम नहीं आया था, उस समय के बाद में पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी, तो उस समय हमारे जो पदाधिकारी हैं, वार्ड मेंबर है, सरपंच है, ब्लॉक मेंबर है, जिला परिषद है, एमएलए है, विपक्ष है, सबका दायित्व बनता था कि इस जिले की मांग को लेकर लड़े। साथियों, बड़ी खेद की बात है, जो वर्तमान सरकार है वो विकास के कार्यों को गिना रही है, और जो विपक्ष है वो विकास के कार्यों में कमियों को लेकर गिना रही है। ये साफ नहीं है। और मैं हमारा जो नेतृत्व है वास्तव में बड़ा कमजोर नेतृत्व है। अगर नेतृत्व मजबूत होता है तो निश्चित ही 19 चीज़ों में हमारी घोषणा होती है। अभी भी हमें सरकार से उम्मीद कि शीघ्र ही सुजलांचल युवाओं को देखकर ये सुजला जिला घोषित करेगी। ये जो जिला घोषित होगा, ये जनता का जिला, नेताओं ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, नेताओं ने बिल्कुल भी इसमें साथ नहीं किया, नेताओं की उदासीनता और इस उदासीनता का खामियाजा सुजानगढ़ की जनता है वो चुकी है। और पिछले 88 दिनों से सुजानगढ़ की जनता है वो आक्रोशित है, और इस आक्रोश का जवाब अगर राजस्थान सरकार चाहती है तो हम वो जवाब किसी भी तरीके से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक ही शर्त है,